आरटीओ वाले मेरे से बहुत नाराज है क्योंकि मैंने आरटीओ की 18 सेवाएं डिजिटलाइज कर दी। आरटीओ में जाने की जरूरत ही नहीं। सबको हाथ जोड़कर अनुरोध करता हूं, कोई लड़ाई में जितने लोग नहीं मरते हैं, कोई कोविड में जितने लोग नहीं मरते हैं, रोड एक्सीडेंट में 1.5 लाख लोग मर रहे हैं और मरने वाले लोगों में 18 से 45 वय वर्ग के 65% लोग हैं, यंग लड़के हैं। ये हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता नितिन गडकरी। इंडस्ट्री और सड़क परिवहन इनके पास है। नागपुर से इनका ताल्लुक़ है, जहां आरएसएस का मुख्यालय कहा जाता है। ये बहुत पुराने भाजपा में हैं, लेकिन इन्होंने आज तक कोई ऐसा बयान नहीं दिया जिससे किसी की दिल आज़ारी हो या किसी एक फ़िरक़े को तकलीफ़ पहुँचे। इनके जो बात करने का अंदाज़ है, हमेशा चेहरे पे इनके मुस्कुराहट रहती है। जब भी बात करते हैं तो इनके चेहरे पे मुस्कुराहट बिखरी रहती है। हमेशा देश के विकास की बात करते हैं, समाज के विकास की बात करते हैं। लोगों की इनको बहुत चिंता रहती है, उनकी ज़िंदगी की सेफ्टी को लेकर के इनकी बहुत चिंता है, क्योंकि परिवहन मंत्री हैं। इन्होंने इस बात के लिए बड़ी चिंता व्यक्त की है कि सड़क हादसों में जितने लोग मरते हैं, इतने किसी चीज़ से भी नहीं मरते। इसी को लेकर इन्होंने जो संसद में बयान दिए हैं, जो बातें करी हैं, वो बड़ी दिलचस्प बातें करी हैं, बड़े दिलचस्प अंदाज में बातें करी हैं। आप पूरा शुरू से आखिर तक सुनेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा कि नितिन गडकरी का आखिर क्या अंदाज़ है और क्या वो कहना चाहते हैं और किस तरह से एक गार्जियन की तरह बात कर रहे हैं। वो सुनिए उनको। मैं आरिफ खान एक बार फिर क्राइम एक्सप्रेस न्यूज़ रूम से आपके सामने नए मुद्दों और ताज़ा खबरों के साथ। अब मैं बता रहा हूं कि इसके बाद 3 महीने के अंदर 60 किलोमीटर के अंदर एक ही टोल नाका होगा, दूसरा होगा तो वो बंद किया जाएगा। क्योंकि लोगों को जरूर है कि हमें पैसा भी चाहिए, इसका मतलब लोगों को तकलीफ नहीं देनी चाहिए। चुनाव लड़ रहा था तो पैसे नहीं रहते थे, पेट्रोल नहीं, डीजल नहीं, गाड़ी नहीं, तो एक स्कूटर थी, विजय स्कूटर। तो मैं बोलता था 4 दोस्तों को, चौथा जरा ठीक से बैठ, वो टायर पे बैठ और नंबर प्लेट पे हाथ रख। और जो चलाता था तो पुलिस वाला शिट्टी मार रहा था, नंबर ही नहीं मिलता था, हम चले जाते। और मुझे वो दिन याद हो रहा है कि हम क्या गलती कर रहे थे। अब आज स्थिति ऐसी हो गई है कि आज भी लोग ग्रीन सिग्नल, रेड सिग्नल कोई पालन ही नहीं करते। और मैंने आपके अध्यक्षता में एक कमेटी निकाली है, हर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उसका अध्यक्ष होगा जिले में, कलेक्टर उसका बोर्ड सचिव होगा। और हमारे यहाँ महाराष्ट्र में मैंने एक बार महाराष्ट्र में एक्सीडेंट को मराठी में अपघात कहते हैं। ये जो सुप्रिया जी बैठी है, ये पुणे कोल्हापुर रोड पर एक जयसिंहपुर बाईपास था, मैं मंत्री था, एक जगह पर 150 लोग मरे थे, पर सरकार ने सुधार नहीं किया था। और इसलिए हमने इस प्रकार से जो आपके जिले में, आपके कॉन्स्टिट्यूंसी में जितने एक्सीडेंट होते हैं, आप चिंता करो, आप विजिट करो, आप कलेक्टर को, एसपी को, कमिश्नर सब आपके कमेटी में, उनको बुलाओ, कारपोरेशन को, एनएच को, स्टेट पीडब्ल्यू नोटिस दो कि यार लोग मरे, अगले बार कोई मरेगा तो आप जिम्मेदार होंगे, इसको सुधारो। और ऐसे कैसे नहीं सुधारते? आरटीओ को बुलाओ। आरटीओ वाले मेरे से बहुत नाराज है क्योंकि मैंने आरटीओ की 18 सेवाएं डिजिटलाइज कर दी। आरटीओ में जाने की जरूरत ही नहीं। पर इस बात में उनको बुलाइए। और आप उस कमेटी के अध्यक्ष हैं, हर महीने में मीटिंग कर रहे हैं। मेरे ये राज्यसभा के सदस्य डॉक्टर महात्मे, पद्मश्री मिली है उनको, वो कैटरैक्ट में उन्होंने रिकॉर्ड ऑपरेशन बहुत अच्छे हैं। मैंने उनको कार्याध्यक्ष बना दिया, मुझे समय नहीं मिलता। आपको बताता हूं, इतनी मीटिंग होती है हर महीने में और इतने स्पॉट किए और हर जगह वो कार्रवाई कर रहे हैं। मैं आप सबको हाथ जोड़कर अनुरोध करता हूं, कोई लड़ाई में जितने लोग नहीं मरते हैं, कोई कोविड में जितने लोग नहीं मरते हैं, रोड एक्सीडेंट में 1.5 लाख लोग मर रहे हैं और मरने वाले लोगों में 18 से 45 वय वर्ग के 65% लोग हैं, यंग लड़के हैं। परसों में हमारा एक्सीडेंट हुआ, मुझे बताते हुए दुख हो रहा है, इनको मालूम होगा। एक गाड़ी में वर्धा के रामदास तड़स यहां बैठे एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इनके कॉन्स्टिट्यूंसी में, इनके गांव के ढाबे में गए, वहां खाना खाया और वहां से आते समय 140 किलोमीटर के स्पीड से 7 बच्चे एमबीबीएस पार्ट 1 के होशियार लड़के, पूरी गाड़ी अंदर गई और 7 के 7 मर गए। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इसके बारे में जनता के सहयोग के बिना, लोगों के सहयोग के बिना और लोक प्रतिनिधियों के सहयोग के बिना यह मामला नहीं निपटा जा सकता। केवल कितना भी फाइन बढ़ाया, नया मोटर व्हीकल एक्ट आप सबके सहयोग से मंजूर हुआ, कार्रवाई कर रहे हैं, पर मेरा आपसे अनुरोध है कि आने वाले समय में एक्सीडेंट को रोकने के लिए आप सबका सहयोग चाहिए।
आपके जिले के आप अभी परसों मैंने जवाब में कहा था कि हमारे यहाँ भी ये ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम ऐसी होती है कि वो एक्सीडेंट का ब्लैक स्पॉट है, फिर सेंट्रल ऑफिस को भेजो। मैंने कहा नथिंग डूइंग। जहां 2 बार एक्सीडेंट हुआ ऐसा ब्लैक स्पॉट होगा, हमारा आरोप और चीफ इंजीनियर 50 करोड़ रुपए का काम तुरंत उसको इंप्रूव करने के लिए खर्चा करेगा और तुरंत उसको छोड़ेगा। ऐसा नहीं तो लोग मरते रहे, हम देखते रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरा आपसे अनुरोध है कि ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है रोड सेफ्टी का। देखिए क्या बताएं, अच्छा बताओ या नहीं बताओ, मुझे संकोच होता है। हाँ तेलंगाना यस सही है। और आपके कॉन्स्टिट्यूंसी का जो रोड है विजयवाड़ा का, परसों ही मैंने मीटिंग कराई थी, विजयवाड़ा से हैदराबाद, ये रोड में भी यही सब जगह पर ये हो रहा है। आंध्र, तेलंगाना, कर्नाटका, तमिलनाडु केवल एक सरकार है कि जिसने वर्ल्ड बैंक के सहयोग से 50% एक्सीडेंट और 50% डेथ कम किए हैं। और परसों मेरे पास वर्ल्ड बैंक के वाइस प्रेसिडेंट आए थे, इंडिया हमारे आशिया हेड जुएत करके वो भी आए थे, और मैंने उनको कहा कि इसके लिए आप तमिलनाडु मॉडल को पूरे देश में उसको इम्प्लीमेंट करो। और मुझे आज बताते हुए खुशी हो रही है कि हम 14,000 करोड़ रुपए, इसमें से वर्ल्ड बैंक और एडीबी 50% भारत सरकार, ऐसी योजना का शुभारंभ तुरंत करने जा रहे हैं, और जिससे राज्य सरकार में भी, सिटी रोड में भी जहां जहां ऐसे ब्लैक स्पॉट होंगे उसको इंप्रूवमेंट करने के लिए हम पैसा देने वाले हैं, ताकि इससे एक्सीडेंट में लोगों की जो मृत्यु हो रही है उसको कम किया जाए। मैं भी भुगत भोगी हूं, मेरा पैर 4 जगह टूटा है पुलिस प्रोटेक्शन में, और इसलिए मैं आपको फिर से अनुरोध करता हूं, जो सरकार में मंत्री वो पहला काम करे, अपने ड्राइवर का आके जांच ले। कैटरैक्ट निकलता है। मैं महाराष्ट्र में मंत्री था तो अनेक ड्राइवर कैटरैक्ट वाले निकले 40%। एक केंद्र सरकार में एक मंत्री थे, उनका ड्राइवर एक आंखों से अंधा ही था, ऐसी गाड़ी चला रहा था। और एक मुख्यमंत्री थे, उन्होंने मुझे बताया, नाम नहीं बताता आपको, कि मेरा ड्राइवर दोनों आंखों से अंधा था और आवाज पे गाड़ी चला रहा अब मैं आपसे अनुरोध करता हूं, आप जितने लोग हैं सर, पहले अपने गाड़ी के ड्राइवर का आंखों की जांच अच्छे डॉक्टर से कराइए। पीने वाला नहीं चाहिए, पीने वाला तो बिल्कुल नहीं चाहिए। और इसलिए मुझे लगता है कि आपके सपोर्ट के बिना, आपके अवेयरनेस के बिना नहीं होगा। और ये जो तमिलनाडु का सक्सेस मॉडल है, इसके आधार पर इंजीनियरिंग, एजुकेशन, इमरजेंसी, और उसके साथ साथ हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि हम लोग जो लॉ बना रहे हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि डायरेक्ट नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।